चलिए आज एक बहुत ही मजेदार और हिम्मत देने वाली कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है मेहनत की जीत। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले ना एक छोटा सा सवाल है। क्या कोई बहुत बड़ा सपना है? कुछ भी हो सकता है, जैसे चांद पर जाना या शायद एक बहुत बड़ा वाला खिलौना पाना। जो भी है उसे बस अपने मन में याद रखिएगा, क्योंकि ये कहानी ना उसी सपने के बारे में है। तो फिर देर किस बात की, चलिए मिलते हैं हमारे कहानी के हीरो से और देखते हैं कि उसका इतना बड़ा सपना आखिर है क्या। तो ये है छोटू। नाम से ही लग रहा है ना, एकदम छोटी सी चींटी है। पर एक बात बताऊं, इसके इरादे वो बहुत बड़े और एकदम पक्के वाले हैं। तो हुआ ये कि एक सुबह छोटू उठा और उसने मन में ठान लिया कि आज तो मैं घर पर सबसे बड़ा वाला चीनी का दाना लेकर ही जाऊंगा। सोचो, घर पर सब कितने खुश होंगे। बस यही था उसका उस दिन का सबसे बड़ा वाला सपना। लेकिन एक बात तो है, जब सपने इतने बड़े हों तो रास्ता हमेशा सीधा साधा तो नहीं होता, है ना? छोटू के रास्ते में भी कुछ मुश्किलें आने ही वाली थी। तो छोटू ने अपना सफर शुरू किया और पता है, उसे चीनी का एक बहुत बड़ा दाना मिल भी गया। वाह! वो उसे उठाकर इतनी खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ा। हाँ, थोड़ी थकान तो हो रही थी, पर वो खुश भी बहुत था। तभी रास्ते में उससे कौन मिला? एक टिड्डा जो एकदम मजे से गाना गा रहा था। उसने छोटू को देखा और बोला, अरे ये क्या मेहनत कर रहे हो? छोड़ो ये सब काम वाम, चलो मेरे साथ खेलते हैं। देखो तो जरा मौसम कितना बढ़िया है। छोटू ने उसकी बात नहीं सुनी और आगे बढ़ गया, पर थोड़ी ही दूर पर उसे कुछ और कीड़े दिखे और वो तो उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। मजाक उड़ाते हुए बोले, हा, जरा इसे तो देखो, इतनी सी जान और सपना देखो कितना बड़ा। अरे भाई, ये दाना तुमसे नहीं उठने वाला, रहने दो। अब सोचो, एक तरफ टिड्डे की बातें, दूसरी तरफ उन कीड़ों का मजाक। ये सारी आवाजें छोटू के दिमाग में ना एक शोर की तरह घूमने लगी। काम छोड़ो, तुम नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल है। और उसे पहली बार अपने आप पर शक होने लगा। क्या मैं सच में ये नहीं कर सकता? वो बेचारा बहुत उदास हो गया। तो अब छोटू ने क्या किया होगा? क्या उसने उन सब की बात मानकर हार मान ली, या फिर कुछ और ही किया? क्या लगता है? और बस यहीं पर कहानी में आता है एक मजेदार मोड़, क्योंकि छोटू ने एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही हिम्मत वाला फैसला लिया। जानना है छोटू ने क्या किया? उसने ना 3 बहुत ही कमाल के काम किए। सबसे पहला, उसने उन सारी आवाजों को अनसुना कर दिया, कानों पर हाथ रख लिया समझो। दूसरा, उसने अपने उस बड़े सपने को याद किया कि कैसे घर पर सब उसका इंतजार कर रहे हैं। और तीसरा, वो रुका नहीं, बस धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ता चला गया। उसने अपना पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ अपने रास्ते पर लगाया, अपने काम पर। और पता है फिर क्या हुआ? एक जादू सा हुआ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया ना, वो जो शोर था, वो परेशान करने वाली आवाजें थी, वो अपने आप ही धीमी होती गई और फिर गायब। तो चलिए कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि छोटू की इस मेहनत का फल क्या मिला। और आखिर में वो पल आ ही गया। छोटू चीनी का वो बड़ा सा दाना लेकर अपने घर पहुंच गया। अरे वाह! उसके घर वाले उसे देखकर इतने खुश हुए, सबने उसकी हिम्मत की खूब तारीफ की। तो इस पूरी कहानी की सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि लोग क्या कह रहे हैं, इससे अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। अगर हमें अपने काम पर, अपने सपने पर विश्वास है ना, तो बस मेहनत करते रहना चाहिए। जीत तो पक्की है। तो चलिए अब वापस उसी पहले सवाल पर चलते हैं। वो जो एक बहुत बड़ा सपना है ना, छोटू की तरह ही उस सपने पर पूरा विश्वास रखिए और बस मेहनत करते रहिए। छोटू ने हार नहीं मानी। अब आपकी बारी है। अपने सपने पर भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।